अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं गपशप विद शेराज़ी। और आज का प्रोग्राम बिल्कुल स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और ख़ास होते हैं वो लोग जो सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार देते हैं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हाल ही में तारिक टेडी साहब का इंतकाल हुआ और वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी तमाम उम्र लोगों को हंसाने में गुजार दी। बहुत से लोग उनको कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं। इसको हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि एक ऐसा फ़नकार बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गया। इस वक्त हमारे साथ उनके फैमिली के कुछ लोग मौजूद हैं। उनकी बेटी है, उनकी ज़ौजा है जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और क्या मसाइल उनको पेश आए उनकी ज़िंदगी के दौरान, उनके बाद हम बात करेंगे उनसे ख़ास तौर से आपके लिए। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी तारिक टेडी साहब से कितना अरसा कबल शादी हुई थी? 2009 में शादी हुई थी। अच्छा, तो आप दोनों का जो बच्चे हैं आपके, वो कितने हैं? मेरे में से मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, मेरे में से दो बेटियां हैं, सफ़ा और मरवा। ठीक है। और उनके पहले भी जो मिसेज़ हैं, कोई औलाद है उनसे? जी हाँ, उनकी पहली मिसेस का इंतकाल हो चुका है, उसमें से सोनू है। अच्छा, जुनैद जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि उनका जुनैद जुनैद बेटा है। अच्छा, प्यार से सोनू कहते थे इसके पापा। सही। तो शादी के बाद आप चूँकि सेकंड वाइफ थी तो बेटा भी उनका ऑलरेडी एक है था, तो कैसे ताल्लुकात थे फैमिली के साथ, बेटे के साथ? सोनू बेटा है माशाल्लाह, उसके साथ अच्छा था, मैं उससे प्यार करती थी। कभी उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करती थी। जैसे सफ़ा मरवा है वैसे ही मेरे लिए वो सोनू है। आपने बताया कि आप उनकी सेकंड वाइफ हैं, तो एज डिफरेंस है था आप लोगों का? जी हाँ, कितना? कम से कम वो मुझसे कोई 17-18 साल बड़े थे। अच्छा, तो इतने एज डिफरेंस के साथ कभी कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला तो नहीं हुआ? ताल्लुकात कैसे थे आपके उनके साथ? बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, बच्चों का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। सफ़ा मरवा का और सोनू का कहते थे ख्याल रखा करो, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो पूरी कर दिया करो। तो अच्छा, शादी के कितने अरसे बाद आपकी जो मतलब पहली बेटी है, सफ़ा नाम है इनका? जी, अच्छा, तो कितने अरसे के बाद जो है वो इनकी आमद हुई? ये 1 साल बाद। अच्छा, तो इनके साथ उनका रवैया कैसा था? कैसे फादर थे वो? बहुत अच्छे थे, बच्चों का बहुत ज़्यादा करते थे। सफ़ा को अपनी गोद में खिलाया करते थे, सफ़ा बीबा कहते थे इसको प्यार से। तो जो चीज़ ये कहती थी फ़ौरन पूरी करते थे ये सफ़ा मरवा की। तो आपके साथ भी ताल्लुक़ अच्छा था, बच्चों के साथ भी अच्छा था, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपने उनसे अलहदगी इख्तियार की? लड़की मैंने इख्तियार नहीं की थी। मुझे छोटी बेटी पैदा हुई थी तो उसके बाद डिवोर्स के पेपर आ गए थे। अच्छा, मरवा की पैदाइश के बाद? जी, मरवा की पैदाइश के बाद। ये बस उसके भाई की वजह से घर ख़राब हुआ था। अच्छा, आपने कहा कि मरवा की पैदाइश के बाद आपको डिवोर्स के पेपर्स आ गए थे। जब इनकी पैदाइश हुई थी तो आप अपनी वालदा की तरफ थी? जी हाँ, आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? चीचावनी से। आप चीचावतनी में थीं जब आपकी दूसरी बेटी पैदा हुई हैं? ये और मैं छीला करने गई थी। अच्छा, पैदाइश यहीं पे लाहौर में हुई थी? नहीं, तारिक ने खुद ही भेजा था कि तुम डिलीवरी उधर जाके करो बच्ची की। तो फिर मैंने उधर चले गई थी। ये खुद मिलने आए थे जब बेटी पैदा हुई ना, तो ये बहुत खुश थे, आके इनके कपड़े वगैरह लेके आए और मिल के फिर चले गए थे। फिर जब मैंने आने का कर रही थी तो बस इन लोगों ने मुझे आने नहीं दिया। अच्छा, तो ताल्लुकात पहले से ख़राब थे? क्या नौयत थी ताल्लुकात की ख़राबी की? घर में ना शबास बहुत तंग करता था, उसकी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा थी हमारे घर में। वो सारा दिन मेरे घर में ही रहता था, कहीं नहीं जाता था। अगर जाता था तो बस 10 मिनट के लिए जाता था। अच्छा, आप लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम था या आप अलग से रह रही थी शादी के बाद? अलग से रह रही थी। तो शहबाज मतलब क्यों आता था आपकी तरफ? शबास बस रहता था तारिक के पास, वो काम लाहौर में करता था, उसकी फैमिली फैसलाबाद रहती थी। इनके उनका अपना कोई घर नहीं था? फैसलाबाद में तारिक का अपना घर भी है। नहीं, मतलब लाहौर में उनका अपना और कोई सिलसिला नहीं था? वो यहाँ पे रात भी यहीं पे रहते थे? जी, इधर ही रहते थे वो। सही। तो उनके सारे काम वाम आप खुद करती थी? जी हाँ, मैं ही करती थी। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने आपको, जब आप उनके मतलब बेटे का भी ख्याल रख रहे हो, उनके भाई का भी ख्याल रख रहे हो, बेटियों को आप संभाल रहे हो, तो फिर क्या वजह हुई कि आपको तलाक दे दी गई?
दरअसल वो ना मुझे बहुत टॉर्चर करता था, बहुत तंग बिला वजह तंग ये करता था। तारिक साहब करते थे ये आप या शहबाज साहब करते थे? शहबाज ये ज़बरदस्ती मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता था, कभी मुझे शोल्डर पे हाथ दबाना शुरू कर देता था, कभी मेरा सर पकड़ लेना। उसकी गलत नज़र थी मेरे ऊपर, तो बस मैं उसकी बात नहीं मानती थी। मुझे कहता था अपने हाथ से जानू खाना खिलाओ। तो इस चीज़ का जिक्र आपने तारिक साहब से नहीं किया? हाँ, वो मुझे कहता था बेगम की बात मानते हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फिर जब सूरत हाल सामने आ जाती है, उन्होंने आपको कहा कि दरगुजर करें, और शहबाज साहब का भी रवैया ये रहा कि उन्होंने भाई को ज़दोकोब किया कि आप सिर्फ मिसेस की बात सुन रहे हो, तो उसके बाद तारिक साहब ने आपको वापस भेजने का फ़ैसला कब लिया था? क्या सूरत हाल थी वो? उन्होंने मुझे भेजा नहीं था, सिर्फ बच्ची की डिलीवरी के लिए मुझे भेजा था। सही, यानी कि उससे पहले ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, आपके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे डिवोर्स के पेपर आ सकते हैं या कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, हमारे माइंड में भी नहीं थी ये सोच। सही। तो जब ये सिलसिला हो गया डिवोर्स का, ज़ाहिर है कि एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने भी नापसंद किया है, और इनका जैसा कि कहना है कि इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इनके वहम व गुमान में भी नहीं था, इनके ताल्लुकात अपने शौहर के साथ बहुत अच्छे थे और ऐसी कोई बुराई इन्होंने नहीं बयान की। बेटियों के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और जो शहबाज साहब का ये जिक्र कर रही हैं जिनकी वजह से घर के हालात जो हैं वो ख़राब हुए, और आखिरी टाइम तक इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डिवोर्स हो जाएगी, लेकिन हुई। अब जब डिवोर्स हो जाती है तो आप मुझे ये बताइए कि अखराजात का जो सिलसिला था बेटियों का, वो किसने पूरा किया? पहले तो वालिद साहब करते रहे 5-6 साल। जब हमने कोर्ट में केस किया, फिर उसमें से खर्चा तय हुआ, तो अब खर्चा जो मैं ले रही थी 21,500 ले रही थी, तो मैंने अगस्त तक खर्चा लिया, जुलाई तक सॉरी, तो अगस्त से अब खर्चा पड़ा हुआ था, मैंने नहीं लिया। तो अगस्त से आपने अब तक खर्च क्यों नहीं लिया? दरअसल वो दे नहीं रहा था, कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता। तो जब वारंट निकले तब मुझे शाम तक पता चला कि तारिक बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, तो मैंने फ़ोन करके उनको मना कर दिया कि इसके ना वारंट निकालने, ना इनका कोई खर्चे का दावा अभी करना है, आप रुक जाए। यानी कि आपका अगस्त के बाद आपको जब खर्च नहीं आया तो आपने 2 माह तक वेट किया जी। आपने राब्ता नहीं किया कि क्यों नहीं भेज रहे हैं खर्च? नहीं, अदालत में मैडम साहिबा कह देती हैं खर्चा टाइम पे देना चाहिए, बच्चियों की फीसें रुक जाती हैं ऐसे। यानी कि आपने डायरेक्टली कोई राब्ता नहीं रखा, आपने थ्रू कोर्ट जो है इनसे राब्ता रखा, और जब 2 माह तक खर्च नहीं आया तो वहाँ से वारंट जारी हो गए। और फिर आपको कैसे पता चला कि टैडी साहब बीमार हैं? मुझे फ़ोन आया था किसी का, तो मुझे कहते हैं वो भाईजान कहते हैं आसमा तुम्हें पता नहीं चला तारिक डैडी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। जब मैं कोर्ट से फ्री होके 5 बजे तक घर जा रही थी तब मुझे फ़ोन पे पता चला, तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में किसी ने सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? हमने बड़ी कोशिश की थी सुलह करने की, पर किसी ने नहीं होने दी हमें। अभी डिवोर्स तो हो चुकी थी, और डिवोर्स के बाद उसका क्या सिलसिला बन सकता था? 3 माह में हम सुलह कर सकते अच्छा। थे, पर बड़ी कोशिश की, बच्चियों की वजह से मैंने बड़े लोगों के मदद मांगी, बहुत लोग लेकिन नहीं सूरत हाल हुई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो? जी हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। बेटियां भी आपके साथ हैं? जी हाँ। और अगस्त के बाद से, जुलाई के बाद से अभी तक आपको कोई खर्च नहीं दिया गया? नहीं। अभी बात कर रहे थे सुलह के हवाले से, तो एक तो आप हमें ये बताएं कि किन लोगों ने सुलह करवाने की कोशिश की। दूसरी बात ये बताएं कि मतलब इतना वसी हल्का अहबाब है, उन्होंने फिल्म में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया, ड्रामाज में भी काम किया, तो बहुत से अहबाब, बहुत से दोस्त हैं उनके, तो किस किस ने आपको जो है वो ताउन किया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ? मेरे साथ अंकल जवाद वसीम ने और ठाकर साहब और सकी सरवर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। किस तरह का साथ दिया था, क्या किया उन्होंने? मैंने उनसे कहा भी था कि हमारी सुलह वगैरह भी करवा सकते हैं तो करवा दें, पर उन्होंने
सुलह तो नहीं हो सकी, उसके बहन भाइयों ने नहीं होने दी। अच्छा, सुलह की कोशिशों में भी ये लोग शामिल थे? जी हाँ, इसके अलावा कोई और लोग जिन्होंने मतलब कोशिश की हो? और भी हैं, तो बस उन्होंने यही कहा कि ये अपने बहन भाइयों के नहीं करने देते, उसके बहन भाई बिल्कुल नहीं करने देंगे सुलह। अच्छा, तो अब इस तमाम सूरत हाल में आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए आपके लिए या इन बच्चों के लिए? मैं तो तलाक भी नहीं चाहती थी और ना ही अलहदगी होना चाहती थी, अलहदा होना चाहती थी। अब भी यही मेरा पॉइंट है कि मैं अपनी बच्चियों को अपने साथ ही रखूँगी। जी, इस वक्त तारिक टैडी साहब की दो साहबजादियाँ वो भी हमारे साथ हैं। सफ़ा मेरे बिल्कुल साथ और उनके आगे जो हैं वो मरवा मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। मुझे ये बताएं कि नाम किसने रखे थे, पता आपको? पापा ने। यस। पापा कैसे थे? बहुत अच्छे। बहुत प्यार करते थे आपसे? यस। तो आपको याद आती है बाबा की? यस। क्या करती थी आप उनको? बाबा, पापा, अब्बू क्या करती थी? बाबा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th। अच्छा, आप 5th क्लास में हैं, तो यहीं पे थी आप पढ़ रही थी या कहाँ पे? आपका स्कूल कहाँ था? चीचावतनी। अच्छा, आप लोगों के स्कूल भी वहीं पे थे, यहाँ पे लाहौर में नहीं थे? यस। नहीं थे इधर लाहौर में। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप बाबा से कब मिली थी आखिरी दफ़ा? जुलाई। जुलाई में मिली थी। तो प्यार किया था बाबा ने? यस। गिफ्ट देते थे बाबा? यस। कब देते थे? हैप्पी बर्थडे पे हाँ। और कभी दे देते थे। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5। हाँ, 5। आप भी 5 में हैं? दोनों 5 में? जी, दोनों 5 में हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर रहती भी नहीं है। अच्छा, तो आप बाबा को फ़ोन करती थी? यस। आखिरी दफ़ा फ़ोन पे कब बात हुई थी? हर रोज़ होती थी। तो अभी आखिरी दफ़ा जो बात हुई थी क्या कहा था बाबा ने आपको? को आपको मैं आपकी हिफाजत कराऊंगा। मिलने भी आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि मतलब इन बच्चियों की कस्टडी के लिए तारिक साहब की फैमिली से बातचीत हुई कि वो इनको वापस लेना चाह रहे हैं? तो वो शबास बात कर रहा है, जिससे उसका हक नहीं बनता मेरी बच्चियों के बारे में ऐसी बात करना। मैं नहीं दूंगी उसको बच्चियाँ। ज़रा जब 3 साल से आपके साथ थी तो फिर तो उनका राइट बनता भी नहीं है, तो ये वो आपको कह रहे हैं कि वो बच्चियाँ आपसे ले लेंगे? 10 साल से मेरे पास बच्चियाँ हैं, जब से पैदा हुई हैं समझ लें। थोड़ा सा अपने बाप के साथ ज़रूर खेली हैं, उनसे फ़ोन पे बात होती रहती थी, उनसे मिलती भी रही हैं। जिधर उन्होंने कहा मैं लेके जाती थी, मैं ही लेके आती थी। और अब भी मैं ही इंतकाल से पहले मुझे नहीं पता था उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। ये मैं आई थी जुमे वाले दिन, तकरीबन 9 साढ़े 9 पहुंच गई थी लाहौर। तो आप खर्च के सिलसिले में आई थी? नहीं, तारिक टैडी साहब को उनका हाल पूछने के लिए आई थी? बच्चियों को साथ लेके आई थी। सही। ये बच्चियां डेली फोन करती थी सोनू भाई को, ये सोनू भाई हमने पापा को देखना है, सोनू भाई हमें पापा से बात करवाओ, पर हमारी बात नहीं कोई सुन रहा था। अच्छा, बेटियों की बात भी नहीं करवाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाते थे। तो सोनू ने भी नहीं करवाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाई। और आगे से मैसेज आया एक शबाज का, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, आपको हम बुलाएंगे, अभी आपको जब पापा ठीक हो जाएंगे घर बुलाएंगे, अभी नहीं आना आपने, अभी नहीं आना। आना है तो अकेले आना है। किसके साथ आएंगी? मेरे साथ आएंगी। इसका तो हक ही नहीं बनता मेरी बच्चियों को हाथ लगाना। ये तो कभी जिंदगी में जब से पैदा हुई इन्होंने कभी देखा नहीं, उनको ऊपर सर पे प्यार भी नहीं दिया। तारिक टैडी साहब की ये बेटियां हैं। आज वो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आज इनको याद आ गई सफ़ा मरवा। मैंने शादी नहीं की, मेरी बेटी मेरे साथ हैं, मैं इनको ही पाल रही हूँ। 10 साल अब भी नहीं शादी करूँगी, इनको ही पालूँगी। पर हुकूमत से अपील है कि इन बच्चियों का हिस्सा दिलवाया जाए जो इनकी बाप की विरासत से है, क्योंकि इस टाइम वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और ना ही इन्होंने कुछ देना है बच्चियों को। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि इन बच्चियों के लिए कुछ किया जाए। जी, जैसा कि आप देख रहे थे कि दोनों बेटियां जो हैं वो वालदा के साथ हैं। अगरचे इनकी अलहदगी हो चुकी, लेकिन बाप के साथ किसी तरह से भी इन बेटियों के रिश्ते को डिनाई नहीं किया जा सकता।
ٹیڈی صاحب کی مسز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور انہوں نے ان کی خاطر شادی بھی نہیں کی اور ان کی بہترین تربیت جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ماں سے بہتر کون تربیت کر سکتا ہے. اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ٹیڈی صاحب کی وراثت ہے اس میں سے ان بچیوں کا حق دیا جائے جو کہ ان کے بھائی نہیں شاید دینا چاہ رہے ہیں. اس سارے معاملے کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف انہوں نے شفٹ کیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے شوبز انڈسٹری کا, ان کی خدمات سے کسی طرح سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, تو یقیناً ان کے جو لواحقین ہیں, جو پیچھے رہ جانے والے سوگواران ہیں, ان کی کفالت کے لیے بھی حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے. ان کی گزارش بھی یہی ہے کہ حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب جو ہے وہ خاص طور سے ان کے لیے کچھ اقدامات کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.